नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे बरेली की, जहां पुल ढह जाने से फरीदपुर मार्ग हुआ बंद, सवारियों को आने जाने में हो रही दिक्कत। आगे चर्चा करेंगे भदोई की, जहां एक बॉक्स में मिला युवती का अधजला शव, पुलिस ने सुलझाई गुत्थी। साथ ही बात करेंगे एटा की, जहां नवागत अपर पुलिस महानिदेशक आगरा जोन अनुपम कुलश्रेष्ठ ने किया जनपद का दौरा। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर बरेली से, जहां फरीदपुर से दातागंज समरेर मार्ग पर रामगंगा नदी पर पुल का निर्माण इस उद्देश्य से कराया गया था कि क्षेत्र की जनता को फरीदपुर से सीधे दातागंज आने जाने के लिए रास्ता सुगम हो जाएगा और इस कम समय में लोग सुविधाजनक तरीके से आ जा सकेंगे। मगर प्रशासन की लापरवाही कहीं या अनदेखी, रामगंगा पर बना हुआ पुल का निर्माण कार्य भी अधूरा ही रह गया। रामगंगा के कटान और प्रकोप से नदी पर बना पुल सड़क की ओर वाला हिस्सा पानी के उफान में ही बह गया। इस कारण इस मार्ग से आवागमन बंद हो गया, जिससे दातागंज, फर्रुखाबाद, बदायूं के सभी मार्गों का संपर्क टूट गया। जनता के सामने पहली जैसी स्थिति आज बनी हुई है, जैसी कि पहले पुल ना होने पर थी। आज जब पुल बन गया है तो उसका निर्माण पूरा ना होने के चलते बरसात के मौसम में रामगंगा में आई बाढ़ के पानी में पुल के सड़क वाले हिस्से को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया। अब तो ऐसी विकराल स्थिति क्षेत्रीय जनता के सामने आकर खड़ी हो गई है कि पुल बन जाने के बावजूद भी उसका निर्माण विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों द्वारा पूर्ण न किए जाने के कारण आवागमन पानी के कटान से बंद हो गया है। बरेली से सी न्यूज संवाददाता प्रमोद शर्मा की रिपोर्ट। खबर भदोई से, जहां गोपीगंज क्षेत्र के लाला नगर में बीते 2 सितंबर को एक बॉक्स में युवती का अधजला शव बरामद हुआ। पुलिस की सक्रियता से 10 दिन में ही घटना का अनावरण करने में सफलता प्राप्त की गई। हत्या के आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गई। जानकारी के मुताबिक वाराणसी निवासी युवक उपेंद्र श्रीवास्तव एक कंपनी में सेल्समैन का काम करता था और युवती से उसकी मुलाकात हुई थी। धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ी और दोनों एक कमरे में दिन में रहते और रात को अपने घर चले जाते। उपेंद्र श्रीवास्तव को पता चला कि किशोरी किसी पड़ोस के लड़के से भी प्रेम करती है। उसे भी मना करने लगा, जिसके बाद वो मानी नहीं तो उपेंद्र ने उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद बाजार के बॉक्स खरीदकर उसमें शव को रखकर कहीं छिपाने की फिराक में बाइक पर रखकर उसे ढूंढने लगा और लाला नगर में झाड़ी में शव को पेट्रोल से जलाकर छोड़कर फरार हो गया। घटना के बाद पुलिस ने काफी मेहनत की और सीसीटीवी की मदद से आरोपी तक पहुंची और गिरफ्तार करने में आरोपी को सफलता प्राप्त की। गोपीगंज पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम को इस सफलता पर सम्मानित करने की घोषणा भी की गई है। इस पूरे मसले पर प्रेस वार्ता कर भदोई जनपद की पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मीनाक्षी कात्यायन ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। दिनांक 2 को हमें सूचना मिली थी कि थाना गोपीगंज क्षेत्रांतर्गत लालानगर टोल के पास एक अज्ञात शव महिला का, जो कि जली हुई अवस्था में था और बक्से में था, प्राप्त हुआ था। और सूचना पाकर के ही सभी आला अधिकारी जो है मौके पे पहुंचे थे और उसके बाद पुलिस ने जो है शव को कब्जे में लेकर के फिर आगे शिनाख्ती कार्रवाई प्रारंभ की थी। यह एक ब्लाइंड मर्डर था और पुलिस के लिए बहुत ही चुनौती भरा कार्य था, क्योंकि लड़की की आइडेंटिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। उसका फेस पूरा जला हुआ था, परंतु फिर भी थाना भदोई की जो गोपीगंज की जो पुलिस की जो टीम है और अपनी सर्विलांस की टीम है, एसओजी की टीम है, स्वाट की टीम है, इन्होंने दिन रात मेहनत करते हुए और अपना विवेक का परिचय देते हुए इन्होंने सीसीटीवी कैमरों से मदद ली और इस घटना को ट्रेस किया और अल्टीमेटली हम लोग अपराधी तक, जिस अपराधी ने ऐसी विभत्स घटना कारित की थी, उस अपराधी तक हम लोग पहुंचने में सफल हुए। प्रकरण क्या था? उन दोनों के बीच किस तरह का विवाद था? किस कारण सूचना ये थी? घटनाक्रम किस तरह से था उसका? युवती का प्रेम प्रसंग किसी और से भी चल रहा था और त्रिकोणीय प्रेम प्रसंग के मामले में क्षुब्ध होकर के आरोपी, ये जो अभियुक्त है, इसने इसकी हत्या की। तो जहाँ पे ये रह रहा था, जिस कमरे में, वहाँ का इसने क्या बताया कि क्या हुआ, उस दिन क्या हुआ था इन दोनों के बीच, किस तरह से इसने हत्या की? देखिए, अभियुक्त जो है वह किराए का मकान लेकर के उस लड़की के साथ वहाँ पे दिन का समय गुजारता था
और जिस दिन ये घटना हुई उस दिन किसी बात को लेकर के कि उसका किसी और से प्रेम प्रसंग है कहासुनी हुई थी। इसने मना किया, लड़की ने नहीं माना, तो इसने उसका गला दबाया और इसको ज़मीन पे पटक करके इसको मारने की कोशिश की। जब इसे लगा कि लड़की मर गई है तब इसने ये पूरी योजना बनाई कि इसको इसके डेड बॉडी को कैसे हम डिस्पोज करेंगे। इसके क्रम में इसने जा कर के एक बक्सा लिया, जिस बक्से में भर करके और बाइक के पीछे रख करके हाईवे पे ये वाराणसी से निकल करके हाईवे पे दूर लाला नगर टोल के पास एक सुनसान जगह पा करके इसने उस बक्से को वहाँ पे डिस्पोज किया और लड़की की आइडेंटिटी को मिटाने के लिए इसने पेट्रोल से उसका चेहरा जला दिया। जो टीम है अपनी एसओजी की, जो स्क्वाड की, सर्विलांस की टीम और जो थाने की टीम है, उन लोगों ने दिन रात अथक प्रयास किया इसमें और 60 से 70 किलोमीटर दूरी तक इन्होंने लगभग 100 से भी ऊपर कितने थे कैमरे, लगभग 200 कैमरे 200 लगभग 200 कैमरे चेक किए गए थे और एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद तो कैमरे में कोई फुटेज था नहीं, तो टीम काफ़ी निराश भी हुई थी। ऐसा लगा कि अब ये मतलब हमारे से जो ये घटना जो है अब ये अनावरण के नज़दीक आते हुए भी सीसीटीवी फुटेज न होने के कारण फिसल जाएगी, बट फिर भी टीम ने विवेक का मदद दिया और उसके बाद कोई और एक आध कैमरा हम लोगों को ढाबे पे मिला और रूट पे मिला, उसका हम लोगों ने फिर से उसको एनालिसिस किया और सीसीटीवी कैमरे के बल पे हम अपराधी तक पहुंच पाए। तो टीम प्रशंसा के पात्र है, तो टीम को डीआईजी मिर्ज़ापुर महोदय की तरफ से 25,000 का इनाम और मेरे द्वारा भी 25,000 का इनाम दिया गया। सीसीटीवी कैमरे जो लगाए और लोग तो सक्षम हैं सीसीटीवी कैमरे लगवा जी देखिए, पूरे प्रदेश भर में पुलिस महानिदेशक महोदय के द्वारा चलाया जा रहा ऑपरेशन त्रिनेत्र चल रहा है, जिसमें भी हम लोग जगह जगह सीसीटीवी कैमरों का अधिष्ठापन कर रहे हैं। अपने पुलिस स्टेशन में भी सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं और जगह जगह भीड़ भाड़ वाले इलाके में भी कैमरा लग रहा है। जन सहयोग के बिना ये संभव नहीं है, क्योंकि हर एक जगह पुलिस कैमरा नहीं लगवा सकती। इसलिए जो महत्वपूर्ण बाजार, व्यापारिक प्रतिष्ठान इत्यादि, बस स्टैंड और हाईवे, जहाँ भी संभव हो, क्योंकि हर एक व्यवसायी, हर एक शॉपकीपर, हर एक ग्राम का कोई जो प्रधान है वो अपने गांव में अगर कैमरा लगाए तो डेफिनेटली इससे अपराध नियंत्रण में और अपराध निगरानी में काफ़ी मदद मिलता है। स्पेशली मेरा ये अनुरोध रहेगा कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, बिकॉज यहाँ पे कई सारे ग्रामीण क्षेत्र है, गांव हैं, गांव में भी कैमरा का उतना विस्तार नहीं है, बट अगर क्राइम हो जाता है गांव में तो पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है। स्पेशली जो नकबजनी की घटनाएं अभी गांव में हो रही हैं या और भी चोरी की घटनाएं हो रही हैं, यदि सीसीटीवी कैमरा रहेगा गांव में प्रमुख रास्तों पे तो उस पर क्राइम कंट्रोल पे पुलिस को काफ़ी मदद मिलेगी। इसलिए विशेष अनुरोध है जनता से भी कि वो आगे आएँ और सीसीटीवी कैमरा लगवाएं। ठीक। भदोही से सी न्यूज़ संवाददाता प्रदीप दुबे की रिपोर्ट। खबर एटा के अवागढ़ से है, जहां नवागत अपर पुलिस महानिदेशक आगरा जोन आगरा अनुपम कुलश्रेष्ठ द्वारा जनपद एटा का प्रथम बार भ्रमण किया गया। थाना अवागढ़ में पुलिस उप महानिरीक्षक अलीगढ़ परिक्षेत्र अलीगढ़ शलभ माथुर और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा राजेश कुमार सिंह के द्वारा उनको पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया गया, जिसके बाद थाना अवागढ़ का उन्होंने निरीक्षण किया। फीता काटकर थाना अवागढ़ परिसर में नवनिर्मित चिल्ड्रन पार्क का उद्घाटन भी किया। अपर पुलिस महानिदेशक आगरा जोन आगरा द्वारा पुलिस उप महानिरीक्षक अलीगढ़ परिक्षेत्र अलीगढ़ शलभ माथुर और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा राजेश कुमार सिंह सहित पुलिस लाइन स्थित सम्मेलन कक्ष में राजपत्रित अधिकारी, थाना प्रभारी और शाखा प्रभारी के साथ अपराध कार्मिक गोष्ठी कर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए, जिसके बाद थाना प्रहरियों को साइकिल, टॉर्च आदि वितरण किया गया
उनका उत्साहवर्धन करते हुए उनसे संवाद भी किया गया। वितरण कार्यक्रम के बाद मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत महिला बीट पुलिसकर्मी और सक्रिय महिलाओं के साथ गोष्ठी आयोजित की गई। गोष्ठी के उपरांत आमजन में सुरक्षा की भावना उत्पन्न करने और कानून व्यवस्था की दृष्टिगत थाना कोतवाली नगर में पैदल गश्त भी की गई। एटा शहर का भ्रमण हुआ है। सबसे पहले हमने आवागढ़ से शुरू किया, यहाँ की जो आवागढ़ का जो पुलिस थाना है उसका भ्रमण हुआ और वहाँ पर जन सहयोग से एक चिल्ड्रंस पार्क थाना के परिसर में ही बना है, जो एक बहुत ही अनूठी पहल है, क्योंकि अमूमन हम माता पिता पुलिस का डर दे के बच्चों को सुलाते हैं, परंतु यहाँ पे चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस का उदाहरण सामने आया है। और जो स्टूडेंट पुलिस का एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है उत्तर प्रदेश में, उसको हम प्रमोट कर पाएंगे। और मेरी एसपी साहब से यही गुजारिश है कि वो यहाँ के जो बालक बालिकाएँ हैं उनको बुलाएं, पुलिस स्टेशन का भ्रमण कराएं, कैसी उसकी कार्यप्रणाली है वो बताएं, उनको इंस्पायर करें, प्रोत्साहित करें कि ताकि आगे चलकर वो भी समाज की सेवा पुलिस के माध्यम से कर सकें। उसके बाद आवागढ़ के बाद मैं एटा जनपद पुलिस लाइन पहुँची और वहाँ पर जितने भी हमारे थाना प्रभारी, एसओज, सर्कल ऑफिसर्स, एडिशनल एसपीज और जनपद के अन्य अधिकारी थे, उनके साथ अपने डीआईजी और एसएसपी के साथ एक बैठक की। और जो शासन और डीजीपी मुख्यालय की ओर से जो निर्देश हैं, जिस प्रकार की क्राइम कंट्रोल की हमको स्ट्रैटेजी चाहिए, किस तरह से हमको निरोधात्मक कार्रवाई करेंगे, उन सभी बिंदुओं पर चर्चा की गई। और कल मैंने आगरा में एक विशेष क्राइम मीटिंग रखी थी, जिसमें सभी जनपदों के साथ क्राइम पर वार्ता की गई, किस प्रकार का क्राइम जोन में है और किस तरह से हमको स्ट्रेटेजाइज करना है उसको कम करने के लिए, उसको उस पर अंकुश लगाने के लिए। तो उसी चीज़ को यहाँ पर जनपद एटा में उसकी स्पेसिफिकली डिस्कस किया गया और उसी संबंध में थाना प्रभारियों को निर्देश दिए गए। और इसके बाद हम व्यापार मंडल जो यहाँ का संभ्रांत व्यक्ति हैं उनके साथ महिला सशक्तिकरण में जो हमारी महिला बीट कांस्टेबल और हमारी महिला हेल्प डेस्क की कर्मचारी हैं जो लगी हैं, जो कांस्टेबल्स लगी हैं, उनके साथ वार्ता हुई। देखिए, व्यापार मंडल से मिलना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि किसी भी जनपद में व्यापार की क्या स्थिति है इससे हम ये आंकलन लगा सकते हैं कि वहाँ की कानून व्यवस्था कैसी है, बिकॉज इकोनॉमी इज़ द बैरोमीटर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। यदि व्यापार सुचारू रूप से चल रहा है, इसका मतलब वहाँ की कानून व्यवस्था अच्छी है। और मुझे बहुत अच्छा फीडबैक मिला कि जनपद में पुलिस वाला बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है, क्रिमिनल्स पर शिकंजा कसा जा रहा है, जो कि वैसा ही होना चाहिए। और महिला बीट कांस्टेबल्स हमारी जो मिशन शक्ति के तहत कार्य कर रही हैं, वो भी बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। गांव-गांव चौपाल लगाती हैं और उनसे संवाद स्थापित करती हैं, उनकी समस्याएं सुनती हैं, शिकायतें सुनती हैं, उनका निस्तारण और निराकरण करती हैं। तो ये और एक तरह से हमारे काउंसलर्स भी अपना रोल अदा कर रहे हैं, उनको परामर्श दे रहे हैं किस तरह से वो अपने मैरिटल डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कर सकें या किसी और जो उनके इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व कर सकें। तो इन सब से मेरा एक इंटरफेस हुआ और उसके बाद यहाँ पर थाना पहुँचे हैं। यहाँ पे जो महिला हेल्प डेस्क का नवनिर्मित कक्ष है उसका उद्घाटन हुआ है और यहाँ पर भी स्थानीय द्वारा भी बहुत अच्छी थाना कोतवाली द्वारा बहुत अच्छी पहल की गई है कि उन्होंने जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग है, एक एसेट जनरेशन है, जन सहयोग से बना है और उसमें एक पुलिस को एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध हुआ जन सहयोग से और उसके कारण इनका जो वर्किंग एनवायरनमेंट है वो इम्प्रूव हुआ और डेफिनेटली उसका उनकी परफॉर्मेंस पे बेहतर असर पड़ेगा। तो जी मैम, जिस प्रकार सरकार वुमेन एम्पावरमेंट को ज़्यादा ध्यान दे रही है, आप यहाँ एटा आए हो तो आपको क्या लगा, कितना आपको यहाँ पे अच्छा मिला और कितनी आपको लगा कि ज़रूरत है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करने की? नहीं, मैं काफ़ी संतुष्ट हूँ जिस तरह का वुमेन एम्पावरमेंट यहाँ पर है, उससे मैं काफ़ी संतुष्ट हूँ। पर देखिए, देयर इज़ ऑलवेज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर हमने चर्चा की जो हम और बेहतर कर सकते हैं और वो करेंगे। मैडम, व्यापारी भाइयों को, संभ्रांत व्यक्तियों को आप पहली बार आई हैं, क्या संदेश देना चाहेंगी शहरवासियों के लिए?
यही संदेश देना चाहूँगी कि देखिए हम समाज के दो अंग हैं और हम एक दूसरे से भिन्न नहीं हैं, हम उसी समाज से दोनों उत्पन्न होते हैं और आपकी सुरक्षा के लिए हम यहाँ पे हम चाहेंगे कि व्यापार आपका अच्छा चले और सभी सुचारू रूप से चले। उसके लिए हम आपको पूर्ण रूप से सुरक्षित रखने की कोशिश करेंगे और आपका भी सहयोग हमें वांछित है इस प्रकार से कि यदि आप CCTV अपने क्षेत्र में लगा रहे हैं तो उस CCTV का फीड हमसे भी शेयर करें ताकि हम पूर्ण रूप से आपको सुरक्षित रख सकें, पूर्ण रूप से आपको सुरक्षा दे सकें। थैंक यू। एटा से सी न्यूज संवाददाता वैभव वार्ष्णेय की रिपोर्ट। खबर फतेहपुर से, जहां फतेहपुर में चोर गैंग सरगना का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। बता दें जनपद के थरिया थाना क्षेत्र में कुछ दिनों पूर्व 2 ट्रैक्टर चोरी की घटना सामने आई थी, जिसमें SP उदय शंकर सिंह के निर्देशन में पुलिस ने अभियान चलाया और 6 संदिग्ध लोगों को कस्टडी में लेकर पूछताछ की, जिसमें अभियुक्तों की निशानदेही पर चोरी के 2 ट्रैक्टर और अन्य सामान बरामद कर पुलिस ने मामले का खुलासा किया है। दिनांक 2 सितंबर व 11 सितंबर को थाना थरियाव क्षेत्र से 2 ट्रैक्टर और उनके साथ ट्रैली की चोरी हुई। पुलिस के लिए यह एक चैलेंज के रूप में था। इसमें इंस्पेक्टर ललौली और उनकी पूरी पुलिस टीम ने मुखबिरों की सूचना के आधार पर उल्लेखनीय सफलता प्राप्त करते हुए दोनों ट्रैक्टर व ट्रैली को बरामद किया और थरियाव पुलिस ने मिलकर इसमें उनका सहयोग किया और इस प्रकार से यह एक 8 अपराधियों का संगठित गिरोह है, जिसमें 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में कामयाबी प्राप्त की है। उल्लेखनीय है कि इसमें एक व्यक्ति जो अभी फरार चल रहा है, वह उसकी मां गांव की वर्तमान में प्रधान है और वह थाना हथगांव क्षेत्र का मजारिया हिस्ट्री सीटर अपराधी है। इस बारे में पुलिस के द्वारा अन्य कड़ियों की गहराई से छानबीन की जा रही है। इसमें जो सरगना कहा जाएगा, जो इन अभियुक्तों से वार्ता करके पहले सेट करते हैं कि कहाँ से चुराना है, फिर उसको एक सीमित पैसा देकर उसको खरीद लेते हैं। वो राजेश नाम का जो अभियुक्त है, जो हिस्ट्री सीटर अपराधी है और आधा दर्जन लगभग अभियोग उसके विरुद्ध पंजीकृत हैं, उसके द्वारा यह कार्य किया जाता है। और रिश्ते में उसका भांजा लगने वाला दीपक नाम का अभियुक्त इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड है और उसके द्वारा मास्टर चाबी तैयार करना, ट्रैक्टर को उठाना, ट्रैक्टर को सुरक्षित स्थान पर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया जाता है। फतेहपुर से सी न्यूज संवाददाता विमलेश कुमार की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज के मेजा से, जो राष्ट्रीय संयोजक और जिलाध्यक्ष के निर्देश पर बुधवार को मेजा रोड बाजार में नेशनल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के मेजा इकाई की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मंडल स्तर, जिला स्तर और मेजा तहसील इकाई के पदाधिकारी और सदस्यगण मौजूद रहे, जिसकी अध्यक्षता मंडल महामंत्री सुशील पांडे ने की। बैठक में संगठन के विस्तार और पत्रकारों पर हो रहे उत्पीड़न को लेकर चर्चा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए पांडे ने कहा कि पत्रकार निष्पक्ष और निर्भीक होकर अपना कार्य करें। किसी भी विषम परिस्थिति में संगठन उनके साथ रहेगा। संगठन के मंडल उपाध्यक्ष हरिचंद्र त्रिपाठी ने पत्रकारों पर हो रहे उत्पीड़न को लेकर कहा कि पत्रकारों का उत्पीड़न किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तहसील इकाई मेजा के महामंत्री राजेश गौड़ उर्फ बाबा चाइना ने कहा कि नेशनल जर्नलिस्ट एसोसिएशन पत्रकार हितों की हर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, चाहे वो तहसील, जिला या प्रदेश स्तर की ही क्यों ना हो। कोई भी पत्रकार का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बैठक में संगठन के विस्तार सहित 1 अक्टूबर को नैनी में होने वाले प्रांतीय सम्मेलन के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। इस मौके पर संगठन के यमुना पार जिलाध्यक्ष प्रेमाचंद मिश्र, मेजा तहसील इकाई मेजा के महामंत्री राजेश गौड़, बाबा चाइना, उपाध्यक्ष राम कैलाश विश्वकर्मा, मंत्री उमेश चंद्र सोनी, बुद्धसेन वर्मा, सदस्य शैलेश कुमार कुशवाहा समेत कई लोग उपस्थित रहे। प्रयागराज के मेजा से सी न्यूज संवाददाता बुद्धसेन वर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।